हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस का पोर्शन ग्रुप डी एग्जाम के लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग साइंस में भी फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट डायमेंशन या फिजिक्स का जो मोशन का इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसको हम देख लिए थे और उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके प्रीवियस ईयर में इससे सवाल आ चुके हैं, उसको मैं देखने वाला हूँ, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, जिसमें हम बायो मीन्स होता है क्या, बायो मीन्स होता है लाइफ, अलॉजी मीन्स अध्ययन। तो जिसमें हम लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग इज स्टडीज, यानी विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी जो वर्ड है उसको सबसे पहले कौन लिया था नाम? तो इसमें आता है, आपको याद रखिएगा, लेमार्क। ठीक है, लेमार्क बायोलॉजी का जो वर्ड है बायोलॉजी निकाला था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो बायोलॉजी टर्म्स है सबसे पहले क्वाइन किया था तो लेमार्क आता है, और कहीं कहीं टर्विनेस भी मतलब होता है। ठीक है, तो आप लेमार्क याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, बायोलॉजी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? दो पार्ट में, जिसमें बॉटनी मीन्स होता है फ्रेंड्स वनस्पति विज्ञान, और सेकंड है जूलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स, बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति जगत के बारे में, यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपली प्लांट किंगडम में, जिसमें प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, और जूलॉजी में हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम एनिमल को डिफरेंट एस्पेक्ट को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ आप सिंपली लिखा हुआ है बॉटनी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, और जूलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बॉटनी का पीटा जब भी पूछे एग्जाम में, तो थियोफ्रेटस क्या होते हैं? बॉटनी के फादर बोला जाता है। थियोफ्रेटस को बॉटनी का फादर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजी का फादर बोला जाता है अरिस्टोटल, यानी अरस्तु को जूलॉजी का फादर बोला जाता है, और जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही बोला जाता है। सिंपल है, आई होप आप याद इसको रखिएगा। ठीक है, तो जूलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिसके लिए हम आए थे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इसको आज डील करेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो मैं लिया हुआ हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एक बार पूरा देख के जाइएगा, और फिर अंत में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप शेयर करते हैं हमारे वीडियो पे व्यू आता है, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम भी और अच्छा से अच्छा कंटेंट को लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो। ठीक है, और अगर आपको कोई कमी दिखता हो या कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, एनाटोमी में हम स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आंतरिक भागों के बारे में स्टडी किया जाता है एनाटोमी के में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएंगे एनाटोमी, और उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना होगा क्या होता है। तो आप सिंपली याद कर लीजिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एग्रोलॉजी क्या होता है? इसमें हम सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मिट्टी के विज्ञान पढ़ते हैं। मिट्टी विज्ञान जो हो गया, जो मतलब क्रॉप होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, यानी फसलों का जो उत्पादन होता है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं मिट्टी को, उसको हम करते हैं, उस एग्रोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सिंपली सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप।
ठीक है। क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसके थ्रू मतलब सॉइल्स का जो साइंस होता है उसमें स्टडी करते हैं एग्रोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है फ्रेंड्स, ये सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सॉइल मैनेजमेंट मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सॉइल मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी। इसमें हम सिंपली घास के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में जो होता है मधुमक्खी, जो होता है मधुमक्खी पालन होता है मध के लिए, वो हम एपीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। नेक्स्ट है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इसमें हम स्टडी ऑफ ज्वाइंट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि भूल जाते होंगे, आप लोग पढ़ा होगा ये सब, बहुत पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं आर्थोलॉजी के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग टीवी तो अवश्य देखते होंगे, टीवी या यूट्यूब पे पढ़ाई भी करते होंगे, तो आपका आता होगा ऐड वगैरह, उसमें डॉक्टर आर्थो का जो तेल होता है जोड़ों का दर्द के लिए बताते हैं डॉक्टर आर्थो, ठीक है। तो डॉक्टर आर्थो ज्वाइंट पेन के लिए बताते हैं एक आर्थो तेल के बारे में, तो उससे आप सिंपली याद कर सकते हैं कि आर्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ज्वाइंट। फ्रेंड्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट होते हैं, पाइवोट ज्वाइंट होते हैं, हिंग ज्वाइंट होते हैं, अलग अलग ज्वाइंट होते हैं, सारे को हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है या फ्लावर होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। सिंपल है, एंथोलॉजी में क्या किया जाता है, एंथोलॉजी में याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर के बारे में स्टडी किया जाता है एंथोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसमें स्टडी किया जाता है जो पास्ट एंड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन, उसके बीच में उनमें मतलब उनका जो उद्भव होता है, ठीक है, और मतलब विकास होता है, उद्भव होता है, डेवलपमेंट होता है, जन्म होता है, जो भी है पहले जो था अब कैसा है उसके बारे में स्टडी किया जाता है आपको एंथ्रोपोलॉजी में। यहाँ सिंपली लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। मतलब पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन का क्या कल्चर रहे होंगे, उनका ऑरिजिन डेवलपमेंट रिलेशनशिप कैसा रहा होगा, इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। सिंपल है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप लोग बोलते हैं कि ये हिंदी इंग्लिश में क्यों लिखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स जो साइंस होता है इंग्लिश में पढ़ाने में, इंग्लिश में लिखने में आसान होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ। लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश में लिखते हो समझ में नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आपको तो हिंदी में बताता ही हूँ। और ऐसे ये सिंपल टर्म्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका हिंदी भी मैं लिख दिया करूँगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप मेरा वीडियो देखते जाइए। आपका जो साइंस पोर्सन है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सारा मैं करा दूँगा, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा बॉडी होता है ह्यूमन बॉडी में आपको आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ब्लड जब पढ़ाएंगे तो ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरीज में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको आप शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड बोलते हैं, वो फॉलो करता है। और जो वेंस होता है, वेंस में आपका अशुद्ध ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड भी बोला जाता है। तो वो फॉलो करता है किसमें, वेंस में फॉलो करता है। और कैपिलरीज का आपको मालूम हुआ, कैपिलरी क्या करता है, ब्लड को जो सेल होता है उसको ऑब्जर्व करता है या उसको ब्लड देता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में और ब्लड चैप्टर में, ठीक है। तो उस सबको अच्छे से डील करेंगे वहाँ पर। बशर्ते आप यहाँ जान लीजिए कि आपका क्या होता है, एंजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरी एंड वेंस, ठीक है। आर्टरी, वेन, ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है एंजियोलॉजी में, ठीक है, जिसमें आर्टरी और वेंस के बारे में याद रखिए। आर्टरी में आपका एग्जाम में पूछने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो आपको याद रखना है आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड फॉलो करता है, और वेंस में इम्प्योर ब्लड फॉलो करता है, ठीक है। यानी इसमें आर्टरी में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा, वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, आगे तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप सिंपली याद रखिए कि एंजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरी एंड वेन्स। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम एंड्रोलॉजी में डील करते हैं, एंड्रोलॉजी में उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप सबको मालूम है, जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। कितना बार पूछा हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, साइटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। तो ये भी सिंपल है, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, तो हार्ट से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको सारा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एग्रोलॉजी, सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोनॉमी होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस। ठीक है, एपीकल्चर रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। आर्थोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ज्वाइंट। एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। एंजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरी एंड वेन्स। एंड्रोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ब्रायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा था एक बार कि ब्रायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो ये याद रखिएगा ब्रायोफाइट क्या है। ठीक है, ब्रायोफाइट का स्टडी किस में किया जाता है, ब्रायोलॉजी में। ठीक है, सिंपल है, याद रखिएगा। साइटोलॉजी ये कई बार पूछ चुका है, स्टडी ऑफ सेल होता है। बैक्टीरियोलॉजी ये भी कितना बार पूछ चुका है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, आप तो जानते होंगे कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट होता है। और डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।